आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे, कोई गलत फहमी में ना रहे, भारत ने कोई हरकत की तो हमारा जवाब फौरी और भरपूर होगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने दुश्मन को दो टोक वार्निंग दे दी। सिपाही सलार ने टिला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा करके हैमर स्ट्राइक मश्क का मुशाहिदा किया। बोले कौमी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयारी और अज़म मुतलक है, भारत की किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारत गलत फहमी में न रहे, कोई मिस एडवेंचर हुआ तो जवाब फौरी और भरपूर होगा। आर्मी चीफ का भारत को दो टोक पैगाम। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने टल्ला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा किया। आर्मी चीफ ने हैमर स्ट्राइक मश्क का मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ ने फौज के जवानों से भरपूर खिताब किया, दुश्मन को भी ललकारा, कहा कि भारत की किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब देंगे। कौमी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारी तैयारी और अज़म मुतलक है। पाकिस्तान इलाकाई अमन का अज़म किए हुए है। हमारे कौमी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयारी और अज़म मुतलक है। आर्मी चीफ ने कौम की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए मुसल्लह फ़ौज के गैर मुतज़ल्ज़ल अज़म का अदा किया। आर्मी चीफ ने ऑफिसरों और जवानों के बुलंद हौसले को सराहा और इनके जज्बे को पाक फौज की ऑपरेशन महारत करार दिया। मोदी ने सिंधु का पानी बंद किया तो फिर दरियाए सिंध में इनका खून बहेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की इंतहा पसंद भारतीय हुकूमत को ललकार। बोले पाकिस्तान पुरअमन मुल्क और इस्लाम पुरअमन मजहब है, हम जंग नहीं चाहते, लेकिन मोदी ने सिंतास मुआहदा मुअत्तल कर दिया जिसका हम भरपूर दिफा करेंगे। मोदी जमहूरियत पसंद नहीं बल्कि इंतहा पसंद है और हम दुनिया के सामने इसको बेनकाब करेंगे। हमला करें तो उनको मालूम है कि या इस सिंधु से पानी बहेगा या खून बहेगा। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, इस्लाम पुरअमन दीन है, हम जंग नहीं चाहते, मगर जो हमारा सिंधु पे हमला करे वो जंग का तैयारी करे। ये अपने आप को जमहूरी पसंद कहते हैं, हम साबित कर देंगे कि ये जमहूरी पसंद नहीं, ये इंतहा पसंद है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के बाहर भी ये बात पहुंचाएंगे कि पाकिस्तान के अवाम पुरअमन लोग हैं, पुरअमन लोग रहना चाहते हैं, लेकिन अगर हमें इस किस्म की धमकियां ये सुनाते रहेंगे तो हम जंग के लिए भी तैयार हैं। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद की भारतीय तैयारों के लिए बंदिश से भारतीय हुकूमत शदीद परेशान है। भारतीय एयरलाइंस ने करोड़ों के नुकसान से आगाह कर दिया। भारतीय एविएशन वजीर की सदारत भारतीय एयरलाइंस का इजलास हुआ जिसमें ब्रीफिंग दी गई कि एयर इंडिया, स्पाइस जेट, आकाशा एयर, इंडिगो एयर, एयर इंडिया एक्सप्रेस समेत दीगर भारतीय एयरलाइंस का बिजनेस ठप होकर रह गया है। पाकिस्तान से पंगा नॉट चंगा, भारत के होश ठिकाने आ गए। पाकिस्तान ने हर मुहाज पर इंतहा पसंद भारतीय हुकूमत को करारा जवाब दे दिया। पाकिस्तान की फिजाई हदूद की भारतीय तैयारों के लिए बंदिश से भारतीय हुकूमत शदीद परेशानी से दो चार। भारतीय एयरलाइंस ने करोड़ों के नुकसान से हुकूमत को आगाह कर दिया। भारतीय एविएशन वजीर की सदारत भारतीय एयरलाइंस का इजलास हुआ। इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि एयर इंडिया, स्पाइस जेट, आकाशा एयर, इंडिगो एयर, एयर इंडिया एक्सप्रेस समेत दीगर भारतीय एयरलाइंस का बिजनेस ठप होकर रह गया है। जराये के मुताबिक वज़ीर एविएशन ने भी लाल झंडी दिखा दी, एयरलाइंस को फौरी मालियाती मदद देने से इनकार कर दिया। उधर एयर इंडिगो ने सेंट्रल एशियन फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया। पाकिस्तान की फिजाई हदूद बंदिश से हफ्तावार 800 भारतीय परवाजें मुतासर हुई। भारतीय एयरलाइंस की शुमाली भारत से मगरबी एशिया, यूरोप, बरतानिया और अमेरिका की परवाजें शदीद मुतासर हैं। और पहलगाम हमला भारतीय सिक्योरिटी इदारों की नाकामी है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बाकायदा जंग का इम्कान नहीं है, उसे ठीक करने के और भी तरीके होते हैं, जैसा कि बैक चैनल बातचीत। साबिक सरबराह रॉ अमरजीत सिंह दलित का BBC को इंटरव्यू। कहा अब तो अमेरिकी सदर ट्रंप ने भी कह दिया कि इंडिया पाकिस्तान का कश्मीर पर झगड़ा तो बरसों से चला आ रहा है और ये अपने हालात को खुद संभाल लेंगे। पहलगाम फौज पैग ऑपरेशन के बाद भारत में भूचाल, नाकारा फौजी हिकमत अमली पर भारतीय फजाइया के अफसरान की तनज़्ज़ुली, इंटेलिजेंस नाकामी पर ऑपोजिशन रहनुमाओं की मोदी पर कड़ी तनकीद, भारतीय फौजी अफसरान को गद्दार कहने लगे। मज़ीद तफसील इस रिपोर्ट में।
टूटे भारत की मुसलसल बदनामी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का बयानिया बेनकाब। भारत के अंदर से आवाजें उठने लगी। भारतीय फौज के होशरुबा इंकशाफात ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का भांडा फोड़ दिया। भारतीय फौज ने अपने ही यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर को गद्दार करार दे दिया। नायब सूबेदार सुरेंद्र सिंह ने इंकशाफ किया कि भारतीय फौज कश्मीर के बॉर्डर पर दहशतगर्दों की सहूलतकारी कर रही है। भारतीय फौज ड्यूटी पर तैनात फौजियों को हटाकर खुद दरअंदाजी करवाती है। उधर राष्ट्रीय जनता दल बिहार के एमएलए शेखर यादव ने वाक़े पर सवाल उठा दिए। कहा कि मजहब पूछकर मारने की हिम्मत इस मुल्क में किसी में नहीं, में नफरत फैलाने का बहाना है। अगर ऐसा होता तो पहलगाम में मुसलमान इस गोली के शिकार नहीं बनते। उधर नायब फिजाई सरबरा एयर मार्शल SP धारकर की भी तरजुली कर दी गई। सरकार ने मजबूरन उसे 7 माह बाद ही बरतरफ कर दिया। इससे पहले भी एक आला फौजी ओहदेदार की तरजुली की जा चुकी है। कश्मीर को मत छेड़ो, कश्मीर पहले से जला हुआ है। मकबूजा वादी के शहरी ने इंडिया टुडे के एंकर को चुप करा दिया। कहा कि हम किसी पर इल्जाम नहीं लगाएंगे, हम पाकिस्तान या किसी और मुल्क पर इल्जाम नहीं लगाएंगे। आवाम का काम वोट देना है और वो हमने दे दिया। दहशतगर्दों का पता लगाना हुकूमत की जिम्मेदारी है और पहलगाम वाक़े का जिम्मेदार खुद भारत है। हमारे पास मुस्तनद इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं कि भारत पाकिस्तान पर हमला करेगा। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान अपने दिफा का हक रखता है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की CNN से गुफ्तगू कहा कि पाकिस्तान जिम्मेदार मुल्क है। हमारी जिम्मेदारी है कि इन मालूमात से आलमी बरादरी को आगाह किया जाए। भारत ने पहलगाम हमले में पाकिस्तान के किरदार के सबूत आलमी मीडिया को फराहम नहीं किए। पाकिस्तान की गैर जानिबदार तहकीकात की पेशकश को नज़रअंदाज किया। नई दिल्ली की खामोशी बड़े सवालात को जन्म दे रही है। नायब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शरी रहमान कहती है, मोदी सरकार पहलगाम वाक़े को सिंध-तास मुआहदे से निकलने के बहाने के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है। मोदी सिर्फ सियासी मकासद हासिल करना चाहता है। अज़ली दुश्मन के खिलाफ पूरी कौम यकजान। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में भारत मुखालिफ एहतजाजी मुजाहरे। मोदी को खबरदार कर दिया। पाक फौज के साथ मिलकर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के अज़्म का इजहार किया। भारत के जारहाना अज़ाइम के खिलाफ पूरी कौम सीसा पिलाई दीवार बन गई। कराची से कश्मीर तक मुल्क भर में अवाम सड़कों पर निकल आए। शहरियों का पाक फौज से भरपूर इजहार यकजहती। फैसलाबाद में ताजिर बरादरी का एहतजाज। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मुलाजमीन ने रैली निकाली। भारत को होश के नाखून लेने की तजवीज दी। रहीम यार खान में भी एहतजाजी मुजाहरा। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद, भारत मुर्दाबाद के नारों से गूंज उठी। हैदराबाद में मुजाहिरीन ने तिरंगा जला डाला। मोदी के नाम पैगाम में कहा कि हम सबक सिखाना खूब जानते हैं। वो वक्त दूर नहीं जब इंडिया तक कयामत याद रखेगा कि पाक फौज ने कोई काम कर दिखाया, वो सिर्फ धमकियां दे रहा है। लाड़काना में मुजाहिरीन ने अज़ली दुश्मन को बता दिया कि किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत ने पाकिस्तान हमला किया तो हमारे मजदूर सरापा एहतजाज में होंगे और उनके शाना बशाना हम फौज के साथ बस बेकार होंगे। भारत के धमकी आमेज रवैये पर सक्खर के शहरियों का पारा भी हाई दिखाई दिया। अल्लाह इंडिया को वो बताएंगे, इंडिया को याद आ जाएगा हम खुदा के मदद है। हम ऐसी के सबक पढ़ाएंगे इंडिया को, जो इंडिया को सबक क़यामत तक याद पड़े रहेगा इंशाअल्लाह। चिनियोट में भी पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। लाहौर में अवामी रिक्शा यूनियन की पाक फौज के हक में रैली। भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। हम सिर्फ मोदी सरकार को ये पैगाम देना चाहते हैं कि इंशाअल्लाह झंडा लाल किले ते लाना ते तेरी की मजाल। गुजारिश है पाकिस्तान का बच्चा पाक फौज के साथ, अपने सिपा सलार के साथ। खैरपुर में भी शहरी सड़कों पर निकल आए। पाकिस्तान जिंदाबाद, भारत मुर्दाबाद के नारे लगाए। पाकिस्तानियों ने दुश्मन पर वाजे कर दिया कि पूरी कौम अपनी फौज के शाना बशाना है। मुल्क की सालमियत पर कोई आंच नहीं आने देंगे। आगे बढ़ते हुए कुछ मौसम की बात कर लेते हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की धुआंधार इनिंग्स। मूसलाधार बारिश ने गर्मी की छुट्टी कर दी। मौसम खुशगवार हो गया। मलिका कोहिसार मरी में भी अब्र करम जमकर बरसा। सयाहों ने सुहाने मौसम का खूब लुत्फ लिया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बरखा रुत। बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। मौसम सुहाना हो गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बरसात। मौसम खुशगवार हो गया। मलका कौसार मरी में काली घटाओं से दिन रात का मंजर पेश करने लगा। बादल जमकर बरसे। सयाहों ने दिल फरेब मौसम का खूब लुत्फ लिया। जहलम में भी बाराने रहमत। गर्मी के सताए शहरियों ने सुख का सांस लिया। खैबर पख्तूनख्वा के शहर हरीपुर में आंधी ने तबाही मचा दी। दरख्त जड़ों से उखड़ गए।
गए। दीवारें गिरने के वाकयात में एक बच्चा जाँ बहक, 2 बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी। करक, एबटाबाद और मानसहरा में भी बादल घिर कर आए। दिन में अंधेरा छा गया। मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। नदी नालों में शदीद तुग़यानी, लैंडस्लाइडिंग का खदशा। सयाहों के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 4 मई तक वक्फे से जारी रहेगा। उधर इस्लामाबाद में आंधी और बारिश, फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासर। इस्लामाबाद एयरपोर्ट लैंड करने वाली 8 परवाजों का रुख मोड़ दिया गया। कई परवाजें ताखीर का शिकार हुई। कराची से इस्लामाबाद की PIA की परवाज की मुल्तान एयरपोर्ट पर लैंडिंग। इत्तेहाद एयरवेज की इस्लामाबाद की परवाज को भी मुल्तान एयरपोर्ट पर लैंड करा दिया गया। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश के बायस मुतासरा फीडर्स पर बिजली बहाली का अमल जारी है। बारिश और तूफान के बायस 100 से ज़ायद फीडर्स मुतासर हुए। आइस्को टीमों ने कलील वक्त में 80% से ज़ायद फीडर्स पर बिजली बहाल कर दी है। रावलपिंडी के कुछ इलाके सेटेलाइट टाउन, वेस्ट्रेज, तेजभाटा, मिसरियाल रोड, बाराकहू, ढोक काला खान, शाह खालिद कॉलोनी और गिरदोनवाह में बिजली बहाली का काम जारी है। उधर शेखुपुरा में भी आंधी के साथ बारिश हुई। मुरीदके में मकान की छत गिर गई। 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में 60 साल बशीरा, 25 साल मुकद्दस और 13 साल अली जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कसूर के इलाके पक्की हवेली में आंधी और बारिश से मकान की छत गिर गई। घर आया मेहमान जाँ बहक हो गया। 17 साल तारिक रिश्तेदारों के घर आया हुआ था। हादसे में खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों में 17 साल सना, 50 साल नसीम, 45 साल न्याज और 28 साल साजिद शामिल हैं। हरीपुर में ट्रैफिक हादसा हुआ है। खानपुर डैम के करीब 2 मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गईं। वाक़े में 20 साल नौजवान जाँ बहक और एक शख्स जख्मी हो गया। मुतवफ़ी इस्लामाबाद में निजी यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था। डैम पर सैर के लिए आया था। कराची के इलाके बहादुराबाद में रंगूनवाला के करीब नामालूम मुल्ज़िमान ने फायरिंग करके एक शख्स को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शनाख्त बख्तावर के नाम से हुई है। लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वाक़या कत्ल था या डकैती मज़ाहमत का शख्साना, इस हवाले से तहकीकात की जा रही है। खबर देंगे आपको लियाकतपुर चक 33 अब्बासिया में गंदम के ढेर में आग भड़क उठी है। लाखों रुपए मालियत की गंदम जलकर राख बन गई। रेस्क्यू टीम की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। किसानों का कहना है कि कई माह की मेहनत आग ने जला कर रख दी है। हुकूमत हमारी मदद करे। नलके खुश्क और सड़कों पर साफ पानी, कराची की अजीब किस्मत और अनोखी कहानी। शहर कायद में साइफन 19 लाइन मुख्तलिफ मकामात से टूट गई। शहर का बड़ा हिस्सा पानी की बूंद बूंद को तरस गया है। शहरी पानी के हुसूल के लिए टैंकर वालों की तलाश में फिरते हैं। कहाँ कैसी सूरत हाल है, बताएंगे साद शरीफ, जिन्होंने मुख्तलिफ इलाकों में सूरत हाल को कैमरे से रिकॉर्ड किया और शहरियों से बातचीत की है। जी, इस वक्त मैं जामिया कराची में मौजूद हूँ। 2 रोज़ कबल सुबह 10 बजे धाबे जी से कराची साइफन 19 जो कि पानी फराम किया जाता है, उसमें 2 जगहों से डैमेज हुआ। पहले इब्तदाई तौर पर बताया गया कि एक जगह से उसकी डैमेज हुआ जो कि पाइपलाइन फटी है, जिसके बाद तकरीबन 17 घंटे वाटर कॉरपोरेशन की टीम काम करती रही और पानी डिवोट्रेशन किया गया। यहाँ पर हमारे साथ इंजीनियर्स यहाँ पर मौजूद हैं जो कि इस पूरे काम को सुपरवाइज कर रहे हैं। उनके पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि वो हमें बताएंगे कि काम किस तरीके से हो रहा है और आगे मजीद कितना वक्त लगेगा। आइए चलते हैं। दिन रात हम लोग यहाँ लगे हुए हैं, हम लोग घर भी नहीं जा रहे और 24 घंटे हम लोग इस काम को कंप्लीट करने में लगे हुए हैं। हफ्ते की दोपहर या हफ्ते की शाम तक इस काम को पाए तकमील तक पहुँचा देंगे और कराची की सप्लाई को बहाल करेंगे। जी, आपने सुना सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर तनवीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब हम आपको लेके चलते हैं इलाकों में और जानते हैं शहरियों के कि इस वक्त शहरी किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। जी, अब मैं आ गया हूँ जमशेद रोड के इलाके में, जहाँ पर अफसोस का मकाम यह है कि रात के इस पहर ख़वातीन हाथ में खाली पानी की बोतलें लेते हुए नज़र आती हैं, जबकि साथ ही साथ छोटे बच्चे पानी भरते हुए हमें नज़र आते हैं। कुछ ख़वातीन हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। पानी भरने जा रहे रोड पे, ये हुकूमत कैसी बैठ गई हमारे इलाके के अंदर, जो हमको तंग कर रही है, इतना परेशान करा हुआ है। अभी आज आया ना पानी, सुबह नहीं होगा पानी हमारे यहाँ, तो क्या हम पागल हैं? इन्होंने हमको पागल बना हुआ, नफसियाती बना दिया। आए दिन 2 दिन नहीं होता पानी चला जाता, 2 दिन में तो पानी चला जाता है। ऐसे कैसी लाइनें तो बार बार टूट जाती हैं। खरीद के पीते 70 रुपए की एक बोतल आती है, लेके पीते ही ना 70 रुपए की एक बोतल, तो क्या करे, पीना पड़ता है। और बार बार पाइपलाइन टूट गई है, क्या बार बार पाइपलाइन टूट जाती है। हुकूमत को पैसा, ट्रक पानी का भर के जाते हैं, 4 दिन बंद कर देते हैं, 4 दिन ट्रक चलती तो पानी लोग लेते हैं ना। दिन रात हमें
एक मसले से हम निकलते हैं तो दूसरे मसले में हम गिर जाते हैं। ये शहर इस वक्त मसाइल के अंबार में गिरा हुआ नजर आता है। ये सिर्फ एक इलाके की बात है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ कराची के दूसरे इलाके और जानते हैं कि वहाँ पर जो है वो शहरी किन मसाइल से दो चार हैं। जी, अब मैं आ गया हूँ लाइंस एरिया, जहाँ पर शहरी बिल्कुल ही उसी तरीके से मसाइल से गुजर रहे हैं जैसे पूरे कराची में जो मसाइल चल रहे हैं। और यहाँ पर भी अब हमारे साथ कुछ ख़वातीन भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि घर के बाहर खड़ी हैं। यहाँ पर 3-4 रोज़ हो गए, बिल्कुल भी पानी नहीं है। बहुत मुश्किलात का सामना है, लोगों को पानी ख़रीद के भी पीना पड़ रहा है। देखिए, ख़वातीन हमारे साथ मौजूद थी और तकरीबन कराची के इस वक्त कई इलाकों में जो पानी का ये मसला है वो चल रहा है। शहरी गुजारिश कर रहे हैं कि इनको पानी फराहम किया जाए क्योंकि इस शदीद गर्मी में पानी के बगैर इनका जो गुजारा है वो नामुमकिन सा हो गया है। जी, उधर लाहौर बागबानपुरा में मामूली झगड़े पर गोलियां चल गई। फायरिंग से अली रजा नामी शख्स जख्मी हो गया, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने मुतासरा शहरी की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुलजिम शहरोज की तलाश शुरू कर दी गई है। चेयरमैन सीडीए और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा ने कहा है कि इस्लामाबाद की तमाम शाहराहों, नालों और दीगर आबी गुजरगाहों की सख्त निगरानी को यकीनी बनाया जाए। बारिश के पेश नज़र नशेबी इलाकों से निकासी आपको मुमकिन बनाया जाए। मोहम्मद अली रंधावा की हिदायत पर CDMA, CI और ज़िले इंतज़ामिया की टीमें मुतहरिक हो गई हैं। नालों की सफाई, निकासी आप, अंडरपासेस की क्लियरेंस और ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए हंगामी इकदाम जारी हैं। इंतज़ामिया के मुताबिक नशेबी इलाकों की सख्त मॉनिटरिंग हो रही है और किसी भी एमरजेंसी की सूरत में शहरी CDA हेल्पलाइन से फौरी राबता कर सकते हैं। कुछ खेलों की बात करेंगे। लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लेडिएटर्स का मैच तेज़ आंधी और बारिश की वजह से मंसूख कर दिया गया। इवेंट के कवानीन के तहत दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दे दिया गया है। इससे कबल खेले गए मैच में कराची किंग्स ने 87 रन से शिकस्त देकर मुल्तान सुल्तान्स को प्ले ऑफ से बाहर कर दिया। PSL 10 के 8 मार्कों में मुल्तान सुल्तान्स ने 7वीं बार शिकस्त का जायका चखा। आज होने वाले टाकरे में इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी टकराएंगे। लाहौर में होने वाला मैच रात 8 बजे शुरू होगा। और साबिक क्रिकेटर तनवीर अहमद और मारूफ तज्जियाकार फवाद मुस्तफ़ा की खेल का जुनून में गुफ्तगू। तनवीर अहमद ने मुल्तान सुल्तान्स की कारकर्दगी का पोस्टमार्टम कर दिया। कहा, रिजवान टीम को विनिंग कॉम्बिनेशन में तब्दील करने में नाकाम रहे। फ्रेंचाइज के मालिकान की बेजा मदाखलत की वजह से काम और भी ख़राब हुआ। फवाद मुस्तफ़ा ने कहा, रिजवान की हार से सीखने की मंतक भी उल्टी साबित हुई। मैच हारते गए लेकिन सूरत हाल बेहतर नहीं हुई। साबिक क्रिकेटर तनवीर अहमद और मारूफ तज्जियाकार फवाद मुस्तफ़ा की खेल का जुनून में गुफ्तगू। तनवीर अहमद ने मुल्तान सुल्तान्स की कारकर्दगी का पोस्टमार्टम कर दिया। कहा, रिजवान टीम को विनिंग कॉम्बिनेशन में तब्दील करने में नाकाम रहे। मेरे ख्याल में इन्वॉल्वमेंट जो होता है ना ऑनर्स का, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मुझे तो यहाँ पे जितने भी ऑनर्स हैं उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा लगता है। वो इतना ज़्यादा मुझे लगता है कि ऐसा लगता है कि वो प्लेइंग 11 लगता है वही बनाते हैं सारी, ठीक है, कोचिंग स्टाफ वही लेके आते हैं, जाहिर सी बात है पैसा उन्होंने देना है, मतलब जो काम है वही सब कुछ कर रहे हैं। जब मीटिंग हो रही है वो भी नज़र आता है। ये मैं सिर्फ मुल्तान सुल्तान के ऑनर की बात नहीं कर रहा, ये और भी ऑनर्स आपको नज़र आएंगे। मेरे ख्याल से उन्होंने सीखने में तो PhD कर लिया। मैं उर्दू ज़ुबान में ही बात करूँगा। हाँ, बेहतर है। तो वो तो PhD हो गया है, क्योंकि वो कहते हैं कि जी मैं इस फ़िलासफ़ी को ना ज़्यादा तक मानने को तैयार नहीं हूँ, आप सीखते हैं या जीतते हैं। ठीक है, ये बच्चों को बताने के लिए तो ठीक है, बट जब आप प्रोफेशनल इस तरह के आते हैं उसमें आप सीखते ज़रूर हैं। एक आध बार होता है, बट ज़्यादातर आपकी ख्वाहिश होती है कि आप जीतें और अच्छा करें, तो वो दोनों चीज़ें नहीं हुई। ICC ने वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल के वेन्यू का ऐलान कर दिया। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का फाइनल अगले बरस 5 जुलाई को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। टूर्नामेंट में 12 टीमें 24 रोज़ में 33 मैचेस खेलेंगी। टूर्नामेंट 12 जून से शुरू होगा। 12 टीमों को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया जाएगा। मैचेस के शेड्यूल का ऐलान बाद में किया जाएगा। इवेंट के लिए 8 टीमें डायरेक्ट एंट्री कर चुकी हैं, 4 टीमें क्वालिफायर राउंड से आएंगी। और धोखा ना देने वाले सरफराज अहमद की याददाश्त ने भी धोखा नहीं दिया। पूछे गए तमाम सवालात का बिल्कुल दुरुस्त जवाब देकर साबिक कप्तान ने अपने शानदार हाफजे का सबूत दे दिया। गजा में इसराइली जारियत की बात करेंगे। इसराइली फोर्सेस की शुमाली गजा के मुख्तलिफ इलाकों में वहशियाना बमबारी, मजीद 35 फ़लस्तीनियों को शहीद कर डाला। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली अफवाज के गजा पर फ़ज़ाई और ज़मीनी हमलों में शहीद होने वाले ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। बैतुल हुनून में हमास जांबाजों और इसराइली फ़ौज के दरमियान शदीद झड़पें हुई। नाबलस में इसराइली फोर्सेस के छापे के दौरान हमास से झड़प के नतीजे में 2 इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी हुए। दूसरी जानिब कोलंबिया यूनिवर्सिटी के फ़लस्तीनी तालिब इल्म मोहसिन मेहदवी को अमरीकी अदालत ने ज़मानत
जमानत पर रिहा कर दिया। मोहसिन मेहदवी ने इस्तकबालिये से खिताब में कहा, हम ट्रंप से नहीं डरते। कराची के मकामी होटल में सिड वेंचर्स और यूनिलीवर पाकिस्तान के इश्तराक से सेकेंड लाइफ पाकिस्तान 2 का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद प्लास्टिक के फुजले को कारआमद और पायदार तरक्की के लिए जिद्दत से जोड़ना था। माहौलियाती जिद्दत और नौजवानों के इनोवेटिव आइडियाज को फरोग देने के लिए सेकेंड लाइफ पाकिस्तान 2.0 का फिनाले प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की पुरवकार तकरीब कराची के मकामी होटल में मुनक्किद हुई। 6 नुमाया टीमों को 26 लाख रुपए से जायद के इनामात से नवाजा गया। स्टार टिप्स ने प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक फुजला, खुराक की बकायाजात और कपड़ों जैसे मसाइल पर जदीद हल पेश किए। तकरीब में बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर लांस डोम ने भी शिरकत की। उनका कहना था कि पाकिस्तानी नौजवान अमली और पायदार हल निकाल कर सरसब्ज मुस्तकबिल की बुनियाद बन सकते हैं। सीड पाकिस्तान की CEO शाइस्ता आयशा, यूनिलीवर की फातिमा अरशद और हुसैन तालिब का कहना था कि हमारा मकसद कचरे को कारआमद बनाकर मुल्की मईशत को मजीद मुस्तहकम करना है। कामयाब होने वालों का कहना था कि हमारा अज़्म मुल्की तरक्की में हिस्सा डालना है। मेहमान खुसूसी डायरेक्टर ESW MB तारिक अली निजामानी ने कहा कि प्लास्टिक के फुजले और वेस्ट मटीरियल को रिसाइकल करके नौजवानों ने नए अंदाज में तख्लीक कारी की है। अभी आपको खबर देंगे तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान और भारत के साथ कई सतह पर राब्ते में हैं। टैमी ब्रूस का कहना था कि खित्ते की सूरत हाल को देख रहे हैं। मार्को रूबियो ने दोनों मुल्कों को मसाइल के जिम्मेदाराना हल का मशवरा दिया है। वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से बातचीत भी की है। मार्को रूबियो ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा से भी रब्ता किया। पाकिस्तान और भारत ऐसा हल निकालें जो तवील मुद्दती अमन, इलाकाई इस्तेहकाम को बरकरार रखे। अमरीकी तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत के साथ कई सतह पर राब्ते हैं, खित्ते की सूरत हाल देख रहे हैं। गुजरावाला में मसीही बरादरी की जानिब से पाकिस्तान जिंदाबाद कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जहां मसीही, सिख और मुसलमानों ने अफवाज पाकिस्तान के साथ यकजहती का अहद किया। कहा, हम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और अपने खून का आखिरी कतरा भी वतन के दिफा के लिए कुर्बान करेंगे। आलमी यौम मजदूर के मौके पर पाकिस्तान भर में रैलियां निकाली गईं। मजदूरों ने पाक फौज से इजहार यकजहती किया। इस मौके पर मजदूरों ने शिकवा किया कि हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा तनख्वाह भी हमें नहीं दी जा रही। मजदूर डे पर बड़े शहर में बड़ी रैलियां प्रेस क्लब पहुंची। कराची प्रेस क्लब पर शिकागो के मजदूरों को खराज तहसीन पेश करने के लिए मुख्तलिफ रैलियों का इनेकाद किया गया। डॉक लेबर की बड़ी तादाद ने प्रेस क्लब पहुंचकर पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। सबसे पहले तो आज जो हमारे गवर्नमेंट को, हमारे मुल्क को जो खतरात है, तो हम मजदूरों की तरफ से अपने फौज के साथ, अपने हुकूमत के साथ यकजहती का ऐलान करते हैं। तो डूब मरना चाहिए मोदी को, जो बार बार जो है ना हिंदू इंतहा पसंदी फैलाते हैं, नफरत की बातें करते हैं। पाकिस्तान ने हमेशा प्यार और मोहब्बत की बात की है। अगर उनको लड़ने का शौक है तो इंशाअल्लाह पाकिस्तानी कौम, ये 7 लाख फौज नहीं है, ये 25 करोड़ पूरी की पूरी पाकिस्तानी कौम फौज के साथ शाना बशाना खड़ी होगी। प्रेस क्लब पर लेडी हेल्थ वर्कर्स की भी बड़ी तादाद पहुंची। उनका कहना था कि जो तनख्वाह हुकूमत ने मुकर्रर की है, हमें वो तो दी जाए। अच्छी बात यह है कि बहुत से मजदूर मुनज़्ज़म होके अपना हक लेने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें इस बजट से पहले हमारी अपग्रेडेशन की जाए। हमारा सर्विस स्ट्रक्चर हमारी 18 साल की जो है वो काउंट करके बजट में डाली जाए। हमने सारी जिंदगी गलियों में घूमकर जो है काम किया है, अपने हक के लिए आवाज उठाई है। आलमी यौम मजदूर के मौके पर छोटी बड़ी रैलियां मरकजी रैली में शामिल होती रहीं। मजदूरों के आलमी दिन के मौके पर तमाम मजदूरों ने फौज से इजहार यकजहती का इजहार करने के साथ साथ मुतालबा किया है कि उनके हकूक़ की अदायगी है उसको यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन दानिश शकील के साथ कफील अहमद, बोल न्यूज़, कराची। जंग से तबाहाल इलाके में नई आफत का सामना। हॉलीवुड मूवी मिथिका स्टॉर्म बाउंड का नया ट्रेलर जारी। फिल्म 16 जून को रिलीज की जाएगी। और खबरों में फिलहाल इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।